ठीक है। तो इंडिया सिर्फ एक सुपर सर्वेंट है, सुपर फॉलोअर है, इंडिया कोई सुपर पावर पावर नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक और क्वेश्चन उठता है कि इंडिया ना, राइट, तो बेसिकली ये दुनिया भर की चीजें बाय कर लेता है या तो उनको, या उनको कॉपी करता है, बट या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बात करता है, बड़ी लोअर लेवल से टेक्नोलॉजी इनको मिल भी जाती होगी थोड़ी बहुत ही, ऐसी क्या बात है। बड़े बड़े तौर पे बस वही है इनके पास, किसी भी की चीज की S-400 आकाश मिसाइल इन सब का किसी की टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, कंपोनेंट्स नहीं है, कोई फाइटर जेट के कोई प्रॉपर चीज इनके पास नहीं है। जेट इंडन्स, इंडिया जेट इंडन्स के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जी से बात करता रहता है, कुछ नहीं मिलता इनको। 1980 से लगा हुआ है, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, राइट, इंडिया में अब जाके कोई फैब प्लांट्स आने लगे हैं। इंडिया में कोई बड़ा पुराना कोई SCL सेमीकंडक्टर और कोई हैदराबाद में लगा हुआ बेकार सा, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिया आज भी कोई अपनी चिप बनाने के लिए है ही नहीं उनके पास सिस्टम सा, या राइट। उसके बाद इंडिया मोस्टली जितने हाई एंड वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट करता है, या उनके और बहुत सारे वेपन्स के जो नॉर्मल वेपन्स हैं उनके कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता है। उसके नीचे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर उनके पास हुई है, किसी बहुत कम चीजों के ऊपर टेक्नोलॉजी हुई हुई है। तो इंडिया कहाँ है, किस किस गिनती में आता है, राइट, ठीक है। अच्छा, जब कभी वॉर होगी तो सप्लायर बहुत कुछ कर सकता है। सप्लायर क्या कर सकता है, पार्ट्स ही ना दे, सपोर्ट ना करे, जीपीएस और फॉरेन जो सॉफ्टवेयर हैं, फॉरेन जो सॉफ्टवेयर हैं उनको डिसेबल कर दे। यस, ये क्या कर सकता है, इट कैन यूज द किल स्विचेस टू साबोटाज द एंटायर वॉर। या ये सारे जो एडवांस कंट्रीज इनके हाथ में, इंडिया के सारे राफेल जेट फ्रांस के हाथ में, सो एंड सो फोर्थ, जिससे जो चीज लेकर आ रहे हैं उनके हाथ में है। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उन्हीं के हाथ में सारा है। और इंडिया के अंदर एक और चीज घूमती फिरती है कि इंडिया के अंदर ना ये आईटी सर्विसेज पर, आईटी सर्विसेज में बहुत आगे है। आईटी की हब है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हब नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाता इंडिया। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाता है बताइए, इतना कि अपने आपको तो आप लोगों ने नशा कर रखा है, जितनी छोटी सी चीजें होती है। इंडिया आईटी सर्विसेज देता है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बनाता। ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह की चीज बनाने का, ना उस तरह का दिमाग है, ना उस तरह की का मतलब कि माइंडसेट है। इंडिया तो ये अंबानी शर्मा, तुम बाकी लोग बात करते हो अंबानी शर्मानी क्यों नहीं बनाते, इन्होंने क्यों नहीं ओपन एआई वगैरह बनाते, ये क्यों नहीं लॉन्च करते, राइट, राइट। ये सारे बेसिकली कमीशन एजेंट हैं, ये सारे के सारे कमीशन एजेंट हैं। इनको कमीशन एजेंसीज पसंद है। कमीशन एजेंट होता है ना, जैसे पता क्या होता है, जैसे मान लो कपड़े लेकर आए और कमीशन रखा और बस इंडिया में वैसे के वैसे भेज दिए। लेकिन अब सिर्फ कमीशन एजेंसी इंप्रूव हो चुकी है, अब सिर्फ वैसे नहीं है, अब कपड़े लगाने की मशीनें ली, उनको लगाया और उनको उनसे कपड़े बना के बेच दिए। ये कमीशन एजेंसी हुई है। टेक्नोलॉजी के भी एक बस कमीशन, खुद नहीं इनोवेट करना चाहते कुछ भी, ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही करना चाहते हैं। कमीशन एजेंट्स हैं, ये पूरा पूरा देश जो है कमीशन एजेंटों से भरा हुआ है। 100 जो टॉप इंडस्ट्रीज फैमिलीज हैं, सारी की सारी टॉप 100 तो मैं गिना रहा हूँ, 2000, ये सारे सारे कमीशन एजेंट्स हैं। इनका दिमाग सिर्फ ऐसे ही चलता है, इनोवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इनोवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे बंदे बिल्कुल ही क्लियर कमीशन एजेंट बन चुके हैं। वो इंडिया में मार्केटिंग कंपनी खोलते हैं, चाइना से सामान लाते हैं वैसा का वैसा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करना, कोई हेडेक नहीं, सीधा बेचना स्टार्ट कर देते हैं। दे आर ऑल जस्ट कमीशन एजेंट्स एंड इट्स नॉट बैड। मैं ये नहीं कहता उस तरह से बैठ, अगर इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाओ पैसे, नो इश्यूज। लेकिन अगर सोच रहे देश तरक्की कर गया, देश सुपर पावर बन गया, उस हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। कोई देश वैश तरक्की नहीं किया है, देश कोई सुपर पावर नहीं बना है। ये TCS, ये इन्फोसिस, ये विप्रो, ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ लो ग्रेड लेबर देने का काम करती हैं, और ये सारी की सारी बस कमीशन एजेंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। आईटी सर्विसेज के लिए स्टाफिंग का काम, स्टाफिंग करती है, बस जो पैसा आता है उसमें से अपना कट रख के आगे दे देती है बंदे को एज ए सैलरी। ये आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी आईटी सर्विसेज फर्म्स बन गई हैं, कुछ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। देखिए ठीक है, इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, तो इंडिया बाय करते समय इंडिया के पास एक लेवरेज कर सकता है, इंडिया को इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, इंडिया को कट्स मिल सकते हैं, इंडिया को रिबेट्स मिल सकते हैं। लेकिन भाई इस तरह से रिबेट्स मिलने, कस्टमर को रिबेट देने से तुम मैन्युफैक्चरर थोड़ी बन जाओगे। पावर तो, रियल पावर तो मैन्युफैक्चरर के पास है, इनोवेटर के पास है, डिजाइनर के पास है, मैन्युफैक्चरर के पास है। आपके पास कहाँ से आ गई? आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि हाँ यार मैं तुमसे लूंगा। कस्टमर बनने से कोई रियल इन्फ्लुएंस नहीं आता बच्चों, ये सिर्फ आपके दिमाग का आपके दिमाग की खराबी है, जो आपको 70-80 सालों में, पिछले 100 सालों की नाकामयाबी उस वक्त की सब वक्त की सरकारों ने आपके दिमाग में घोट घोट के डाला है। और जो आजकल की सरकार है वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारी क्या करें, 70-80 साल तो बेले बैठे रहा देश, कुछ किया ही नहीं, राइट।
कुछ किया नहीं, का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। हाँ, माचिस की डब्बी बनाने की फैक्ट्री लगाई है आपने, मुझे पता है, और शुगर मिल्स भी लगाई हैं आपने, मुझे मालूम है। ऐसा कुछ नहीं किया आपने, कुछ ही नहीं किया। हाँ, आपने किया है, बिल्कुल छोटे छोटे से फुद्दू फुद्दू से काम किए हैं। आई नो दैट, किए हैं अपने इनोवेशन थोड़ी बहुत ही। सोशल मीडिया में इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। अरे थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लो, इंडिया ने बनाया कि मौज वोज, सुपर पिट गया। ऐसा सही चल रहा है काम धंधा सा सब तरफ। अगर इंडिया के अंदर कोई बंदा अपना प्लांट लगाता है, ऐसे एप्पल लगा ले या कोई और लगा ले, तो इंडिया को सिर्फ ये कि थोड़ा पैसे मिलते हैं, टैक्सेस मिल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, और इससे कोई बंदा सुपर पावर नहीं बनता। रियल इनोवेशन उन्हीं के हाथ में है, रियल जो सा कंट्रोल है उन्हीं के हाथ में है। तो जिस दिन वो चाहेंगे ले भी जाएंगे, जैसे वो चाइना से ले आए आपके पास, आपको ऐसे दिखा दिखा के कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, आप कोई बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए, तो आपका दिमाग खराब किया जाता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस वक्त। सारे देश चक्कर लगाते हैं कि यार हमसे इंपोर्ट कर ले, हमसे ले ले, ठीक है, बड़ा कस्टमर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस, रशिया, यूएस और ये कनाडा जिन लोगों से लेते हैं ये बेवकूफ़ लात हैं। रियल कंट्रोल इन्हीं के पास है, रियल इकोनॉमी इन्हीं के पास है। ये अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, बेचते समय सेल्समैन थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है ना कस्टमर के, उसके कारण कस्टमर पे सिर पे चौड़ा ना बन जाए, राइट। अगर इंडिया को तरक्की करनी, अगर इंडिया चाहता है कि अच्छा ऐसी पोजीशन, तो इंडिया को टेक्नोलॉजी ऑन करनी पड़ेगी, इंडिया को एनर्जी और रिसोर्सेज सारे उनके ऑन करने पड़ेंगे, इंडिया को सारा जो सा है मैन्युफैक्चरिंग ऑन करनी पड़ेगी, यानी कि फैक्ट्रियाँ खुद की लगानी पड़ेगी, और इंडिया को फाइनेंस सिस्टम्स भी चाहिए होंगे। इंडिया को वो तक नहीं है गाइस। इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनीज आ चुकी है जो रिटेल का काम करती है। अरे भैया, रिटेल बेचना नहीं आता था, इंडिया के लोगों को बेचना नहीं आता, तो ये बाहर की कंपनियां आके बेच क्यों रही हैं? अरे बर्गर गंदी गंदी चीज़ें क्यों बना रही हैं? ये कोई कमीशन एजेंट था, आसान काम था, कमीशन एजेंसी वाला काम आसान था, खुद का बर्गर ब्रांड बनाने का क्या फायदा? तो इंडिया बेसिकली एक मार्केट है, कोई मेकर नहीं है। इंडिया इज अ यूजर नॉट अ क्रिएटर, एंड इज एन इम्पोर्टर नॉट एन इनोवेटर, ठीक है। एंड इंडिया को एक टेम्पररी लेवरेज मिली हुई है, ये कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तुम कहो जी इंडिया पता नहीं कुछ बहुत बड़ी चीज़ बन गया, इंडिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना इंडिया निकला है ना आगे निकल पाएगा, और बहुत दूर है, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट वहाँ तक नहीं है। लेकिन गाइज हियर इज द थिंग, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अमेरिकन सिटीजन्स के लाइफ के बारे में, और कैसे यहाँ पे बड़ी पंगे हैं। तो सिटीजनशिप लेवल पे, पर्सन लेवल पे बहुत इशूज़ है अमेरिका में, और इंडिया के अंदर लाइफ बड़ी कूल है। लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू, एज ए कंट्री इंडिया एक सुपर सर्वेंट और सुपर फॉलोअर ही रहेगा। इंडिया उससे ऊपर कुछ नहीं है। इंडिया एक बहुत ही पिछड़ा हुआ कंट्री है जी, पिछड़ा हुआ कंट्री है, 50 साल पीछे है, चाइना से कम 20-30 साल पीछे है। जो अमेरिका अब कर रहा है ना, इंडिया जाके शायद 50 साल में शायद कर पाए, शायद। और अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी से ही थोड़ा बहुत इंडिया दिखेगा कि हाँ यार अपने पैरों पे खड़ा है। बस उसी को आप लोग को कहता रहेगा, देखो हम तरक्की कर गए, देखो हमारे पास ये आ गया। और जब कुछ खरीदने जाएगा, देखो लोग दुनिया चक्कर लगा रही है, कस्टमर इज द किंग, सो वी आर द किंग, एवरीबडी एल्स इज स्टूपिड। लेकिन एक्चुअली क्लियर है, इंडिया एक स्टूपिड कंट्री है, इंडिया एक पिछड़ा हुआ कंट्री है, इंडिया एक वीक कंट्री है, इंडिया एक डिपेंडेंट कंट्री है, और इंडिया हमेशा ही ऐसे रहेगा, क्योंकि माइंडसेट इंडिया का ऐसा है, राइट। ये मैंने बहुत बार इस तरह के वीडियोस बनाए गाइस। सो और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फॉर द इनपुट्स, थैंक यू, बाय बाय।